गगनपुर नाम का एक गांव था जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ था। वहीं एक मनोहर नाम का मछुआरा पत्नी रज्जो और बेटे चंदू के साथ रहता था। समुद्र किनारे गांव होने के कारण वहां ज्यादातर लोग मछली बेचने का काम ही करते थे, लेकिन सभी मछली पकड़ने केवल दाईं तरफ जाया करते थे, क्योंकि बाईं तरफ एक पुराना पानी का जहाज खड़ा था और लोगों का मानना था कि उसमें एक नाविक की आत्मा है। छगन टहलते टहलते समुद्री तट के बाईं तरफ पहुंच गया था। उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि वहां वो रहता है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ तो वो रहस्यमयी नाविक रहता है। मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। रुक जा, रुक जा, हे भगवान, वो आ गया। छगन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसे देखकर छगन की चीख निकल जाती है और वो आदमी उसकी तरफ भागने लगता है। छगन भी हड़बड़ाकर वहाँ से भागता है और एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। वो खतरनाक आदमी अब छगन के पास आ चुका था और तभी छगन बेहोश हो जाता है। तो इससे किसने बोला था वहां जाने को? ये तो होना ही था। क्या हुआ भैया? ये देखो ना मनोहर, सब लोग मना करते हैं कि उधर मत जाया करो, मत जाया करो, है? लेकिन फिर भी ये वहां पहुंच गया। बताओ। तो इसका ये हाल उस नाविक ने किया है? नहीं, लेकिन नाविक इसके पीछे पड़ गया था तो ये भागा और लड़खड़ा कर एक पत्थर पर गिर पड़ा। जिंदा बच गया, यही बहुत है, वरना वो नाविक इसे खा जाता। वैसे एक बड़ी अजीब बात है कि आज तक उस नाविक ने कभी किसी को मारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? नहीं, कुछ नहीं। अरे आप आ गए। आओ आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आज भी कुछ खाने को नहीं लाया हूँ। हे भगवान, ऐसे कैसे चल पाएगा? आज भी आपको कोई मछली नहीं मिली क्या? एक बहुत छोटी सी मछली मिली थी, लेकिन फिर वो भी मर गई तो किसी ने खरीदी ही नहीं। वहां मछुआरों की इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है कि मुझ जैसे छोटे मछुआरों को कुछ हासिल ही नहीं होता। तो आप दूसरी तरफ क्यों नहीं चले जाते? उधर कोई भी नहीं जाता है, वहां आपको आसानी से बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। कोई नहीं जाता है तो उसका एक कारण है। वहां एक नाविक का भूत रहता है। भूत? क्या सच में ऐसा होता है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है? सच है। तू इस बारे में बात मत कर, जा जाकर चुपचाप सो जा। चंदू जाकर लेट तो जाता है, पर वो अपने माँ बाप की बातें सुनता रहता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता का काम बहुत बुरा चल रहा है। वो अगले दिन अपने दोस्त राजू से मिलता है, जो कि गांव के प्रधान हरि प्रसाद का बेटा था। मेरे पिता को भी एक भी मछली नहीं मिल रही है और हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समुद्र तट के बाईं ओर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है और कोई क्यों नहीं वहां जाता। तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं कि वहां एक नाविक का भूत रहता है? बड़े लोग तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता ना, तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए मैं वहां जा रहा हूं और तू मेरे साथ चल रहा है। खुद को तो मारना चाहता है और मुझे भी मारना चाहता है। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्ती की कसम के आगे राजू घुटने टेक देता है और चंदू के साथ वहां चला जाता है। वहां वो लोग देखते हैं कि समुद्र किनारे एक पुराने जमाने वाला पानी का जहाज खड़ा है, जो कि काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। चल उस जहाज के पास चलते हैं। यहाँ तक तो आ गए, ये काफी नहीं है क्या? जो तुझे उस जहाज के पास भी जाना है? चल तो जहाज भी देख लेंगे और ये भी कि यहाँ पर मछलियाँ हैं या नहीं।
वो लोग उस जहाज के पास पहुंचते हैं और पानी में देखते हैं तो वहाँ काफी मछलियाँ होती हैं। ये देखकर चंदू बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। मेरे शिकार आओ। ये तो वही रहस्यमयी नाविक है। भाग चंदू, ये भूत है। अरे चंदू जल्दी चल यहाँ से, वरना ये हमें मार डालेगा। अरे रुक तो, नहीं ये हमें मार डालेगा। मेरे पास आ। मैं तो भाग रहा हूँ। ये कहकर राजू भागने लगता है। चंदू भी उसके पीछे भागता है और उन दोनों के पीछे वो नाविक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन वो नाविक उनके करीब आता चला जा रहा था। तभी अचानक राजू रुकता है और कुछ पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है और दोबारा दौड़ने लगता है। आज हम बस बच ही गए, वरना हम उस नाविक का शिकार बन गए होते। अरे तू पागल है, 1 मिनट रुकता तो सही। तुझे ज्यादा मरने का शौक हो रहा है तो तू चला जाना, मुझे माफ कर दे। चंदू राजू से गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। इधर राजू अपने पिता के पास जाता है और उनसे मछुआरों की दिक्कत की बात करता है, क्योंकि वो भले ही डरपोक था, लेकिन था तो चंदू का दोस्त। उसे अपने दोस्त की फिक्र तो थी। पापा, हमारे गांव में बहुत से मछुआरों का काम सही नहीं चल पा रहा है, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तू ये सब क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप नहीं सोच रहे हो। आप गांव के प्रधान हो, आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता भी है कि कितने ही मछुआरे भूखे सो रहे हैं आजकल। तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो खाने को मिल रहा है ना, खाओ और ऐश करो। मैं तो ऐश करूंगा, पर आप जो इतनी मछलियां बाहर एक्सपोर्ट करते हो, इनमें से कुछ मछुआरों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? सोच समझ कर बात कर रहे हैं। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे राय मत दे, निकल यहाँ से। राजू को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और साथ ही चंदू की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। इसका मतलब चंदू की बात बिल्कुल सही थी। मेरे पापा प्रधान हैं, पर उन्हें मछुआरों की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है, और उन बेचारे मछुआरों के घर में खाने को नहीं है। इस दिक्कत का एक ही इलाज है कि समुद्र तट के बाईं तरफ भी मछली पकड़ने का काम शुरू होना चाहिए। राजू को पूरी दिक्कत और उसका समाधान समझ तो आ गया था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ चंदू के घर उसकी डांट पड़ रही थी, क्योंकि किसी ने उसे बाईं तरफ जाते देख लिया था। सच सच बता, क्यों गया था उधर? मैं उधर नहीं गया था। झूठ मत बोल, छगन ने तुझे जाते देखा था। तेरे साथ एक और लड़का भी था। सच सच बता, उधर क्यों गया था? तुझे यहाँ खेलने के लिए जगह कम पड़ रही है क्या, जो उधर चला गया? मैं वहाँ खेलने नहीं गया था। हाँ, अब आया ना लाइन पर। मतलब तू गया तो था उधर, अब ये भी बता दे कि क्यों गया था। दाईं तरफ मछली पकड़ने में पिताजी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए मैं बाईं तरफ देखने गया था कि क्या वहाँ मछली पकड़ी जा सकती है या नहीं, ताकि हमारे घर के हालात सुधर सकें। ये सुनते ही रज्जो और मनोहर का गुस्सा प्यार में बदल गया। दोनों रोने लगे और चंदू को समझाने लगे कि उसे वहाँ दोबारा कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। वादा कर कि आज के बाद तू उधर नहीं जाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी उधर नहीं जाऊंगा। चंदू मजबूरन वादा कर लेता है। उसी रात एक शराबी समुद्र तट के बाईं तरफ चला जाता है। उसे बिल्कुल होश नहीं था। वो जाकर उस नाविक से टकरा जाता है। नाविक से टकराते ही उसे होश आ जाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। नाविक उसके पीछे नहीं भागता है, बल्कि वो एक पत्थर उठाता है और दूर से उसे फेंक कर मारता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है।
अगली सुबह वो नंगा चौराहे पर पड़ा मिलता है। हाय हाय, ये शराबी भी ना रात में उस नाविक के पास पहुंच गया और उसने उसका ये हाल किया। राजू, तुझे एक बात अजीब नहीं लगती कि ये नाविक किसी को जान से नहीं मारता है? तो तू क्या चाहता है, वो सबको मार डाले? मैं क्या चाहता हूँ ये पॉइंट नहीं है। अगर वो सचमुच एक भूत है तो वो लोगों को मारता क्यों नहीं है, ये पॉइंट है। हाँ, ये बात तो तू सही कह रहा है। उस दिन मैंने जब उसे पत्थर फेंक के मारे थे तो वो भी उसके ऐसे ही पड़े थे जैसे किसी इंसान के पड़ते। उससे वो रुक भी गया था। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शायद ये शक हमारा सही हो कि वो रहस्यमय नाविक कोई भूत नहीं बल्कि इंसान। पर वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वहां दोबारा जाना होगा। इस बार वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से वो लोग वहां जाएंगे, लेकिन राजू छिप कर रहेगा और नाविक के सामने आते ही उस पर जाल डाल देगा। नाविक जी, नाविक जी। तुम वापस आ गए। चलो, अच्छा है। वैसे भी भूख लग रही थी। ये कहकर वो नाविक चंदू की तरफ भागना शुरू कर देता है और चंदू अपनी जगह पर खड़ा रहता है। नाविक जैसे ही चंदू के पास पहुंचने वाला होता है तभी राजू एकदम से आकर उसके ऊपर जाल डाल देता है और अगले ही पल दोनों उस नाविक पर चढ़कर बैठ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई भूत नहीं इंसान है। तुम सही कह रहे हो, इसने हम सबको बहुत परेशान किया है। मैं इसको मार डालूंगा। नहीं, अरे रुक जाओ, पहले इसका उद्देश्य तो पता चलने दो। बता साले, तू ये क्यों कर रहा था? बताता है या पत्थर से तेरा सिर कुचल दूं? छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं बताएगा, रुक अभी तेरा सर फोड़ता हूँ। अच्छा, रुको, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल मैं प्रधान के लिए काम करता हूँ। उसने मुझे यहाँ भूत बनकर रहने का काम दिया है, जिससे इस पूरे हिस्से पर उसका राज चल सके। वो यहाँ की सारी मछलियाँ खुद बेच सके और मुनाफा कमा सके। क्या मेरे पापा ने तुमसे ये सब करने को कहा था? चंदू और राजू वापस गांव में जाते हैं और सबको ये सच्चाई बताते हैं। मछुआरों को जब सच्चाई पता चलती है तो सब प्रधान के घर के आगे धरना देने लगते हैं। पर प्रधान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तब राजू कहता है, पापा, आप लोगों को उनका हक दोगे या मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? मैं चला ही जाता हूं। अब रुक जाओ बेटा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मैं मानता हूं कि ये मैंने ही किया था। वहां कोई भूत नहीं था। ये भूत मैंने अपने फायदे के लिए बनाया था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब से समुद्री तट का बायां हिस्सा भी आप लोगों का है। ये सुनकर सारे मछुआरे खुश हो जाते हैं। चंदू के माता पिता के साथ सारे मछुआरों की दिक्कत अब दूर हो चुकी थी। अब कोई रहस्यमय नाविक नहीं था, सिर्फ खुशहाल मछुआरे थे।